Hey guys, welcome back to all on my channel that is Shakuntala Classes. How are you all? So guys, firstly, those who are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you get notification of all my upcoming videos. So guys, today we discuss on marketing unit and the topic of our discussion will be new product development. So let's start. New product development. Firstly, guys, what is new product development? Listen, new product development is the process of bringing a new product to the market. It means that when जब भी कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हम लेकर आने के सोचते हैं तो उससे पहले हमें वेरियस स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। मतलब हमें बहुत सारी स्टेजेस को पास आउट करना पड़ता है, फिर ही हम क्या करते हैं, मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ओके, सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी क्या है कि एक प्रोसेस है जब आप मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हो। क्लियर? तो नाउ अब बात आती है कि न्यू प्रोडक्ट होता क्या है। व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट? लिसन, न्यू प्रोडक्ट आर ऑफ वेरियस काइंड्स. We discuss about all these kinds in detail in our next slide. Firstly, new product include products that are completely new for the world. It means एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पूरा बिल्कुल न्यू है वर्ल्ड के लिए। इसका मतलब क्या है गाइस कि अभी तक वो प्रोडक्ट किसी ने भी इनोवेट नहीं किया, अभी तक वो प्रोडक्ट क्या है मार्केट में आया ही नहीं। तो वो क्या होगा आपका न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर अदर वन इज existing product with some modifications are also included in new product. It means कि अगर आप पुराने वाले प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफाई करते हो ना तो वो भी आपका न्यू प्रोडक्ट ही माना जाता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। न्यू प्रोडक्ट में आप किस किस को इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट वन, न्यू टू द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि दोज प्रोडक्ट विच आर कम्प्लीटली न्यू, मतलब आप उस प्रोडक्ट के क्या है फाउंडर मेंबर कह सकते हो, इनोवेटर्स हो, अभी तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू टू द वर्ल्ड। देन आता है आपका न्यू प्रोडक्ट लाइन्स। अब न्यू प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है कि आपने एक कंपनी है, पहले वो जो है सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स में डील करती थी, अब उसने अपनी एक और प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर दिया, मतलब अब वो एक न्यू प्रोडक्ट में और डील करने लगी, तो उसे क्या बोला गया जाएगा कि ये भी क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट का कैटेगरी है। देन आते हैं आपके प्रोडक्ट लाइन एडिशंस। प्रोडक्ट लाइन एडिशंस का मतलब क्या है गाइस? इट मीन्स कि आप अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर क्या है कुछ और प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हो, कुछ और उसकी वेराइटीज़ ले आते हो, उसी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ले आते हो, तो वो भी आपका क्या है न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट या रिविज़न, इसका मतलब क्या है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या है कुछ भी इम्प्रूवमेंट करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, तो वो क्या है वो भी आपकी न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। देन आता है गाइस रीपोजिशन्ड प्रोडक्ट। रीपोजिशन्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का, सपोज पहले आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई यूज़ अलग था, आपने उसका नया यूज़ क्रिएट कर दिया। मतलब कि पहले कोई प्रोडक्ट किसी चीज़ जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कोक। ठीक है, कोक का पहले अगर मान लीजिए कोक को सिर्फ हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि एज अ सॉफ्ट ड्रिंक है, कि हमें बस लाइक पिज़्ज़ा के साथ हमें कोक चाहिए, ठीक है, या फिर पार्टी टाइम हमें कोक चाहिए। बट अब अगर आप उसका एक नया यूज़ लेकर आते हो कि आपको जो है चाय की जगह भी आप अब कोक को ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, खाने के साथ आप कोक को यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया, एक नया उसका यूज़ ले आए। ठीक है, तो उसे बोलेंगे रीपोजिशन प्रोडक्ट। आफ्टर दैट आता है आपका लोअर प्राइस प्रोडक्ट। लोअर प्राइस प्रोडक्ट में क्या है कि जब आप अपना जो प्रोडक्ट है पहले से उसमें अगर आप कोई लोअर प्राइस का प्रोडक्ट ले आते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो भी आपकी क्या कहलाती है
कैटेगरी कहलाती है न्यू प्रोडक्ट की। इतना समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, 6 कैटेगरी होती है न्यू प्रोडक्ट की, जिसके अंदर क्या क्या आएंगे आपका, ये जो प्रोडक्ट अगर आप कुछ भी माइनर मॉडिफिकेशन करते हो, मेजर मॉडिफिकेशन करते हो, न्यू मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हो, वो सब आपकी न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर टू एवरीवन? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट लाइन। यहाँ मैंने आपसे प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात की ना, तो प्रोडक्ट लाइन होता क्या है, देखिए प्रोडक्ट लाइन मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट अ कंपनी सेल अंडर अ सिंगल ब्रांड। इट मीन्स व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट अंडर अ single brand, various types of product are sold, like for example if we talk about HUL, under HUL brand various types of product is dealt, so this is called product line। like product line इधर देखिए, अगर प्रोडक्ट लाइन हेयर केयर की बात करते हैं या प्रोडक्ट लाइन स्किन केयर की, अब प्रोडक्ट लाइन हेयर केयर में शैम्पू भी होती है, हेयर वैक्स भी है, हेयर जेल भी है। अब यहाँ देखिए एक्मे के प्रोडक्ट है, एक्मे के प्रोडक्ट के वेरियस क्या है, बहुत सारे वेराइटीज़ आती है प्रोडक्ट की। तो उन्होंने क्या किया, ब्रांड एक ही है ना, एक्मे एक ही ब्रांड है, लेकिन उस एक ब्रांड के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट डील हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट लाइन कहलाती है। सिमिलरली अब देखिए एक्मे के प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट लाइन हमने बना दी हेयर केयर की, एक प्रोडक्ट लाइन हमने बना दी स्किन केयर की। अब यहाँ पर फेस क्रीम, हैंड क्रीम, मॉइस्चराइजर एक्मे ये सब आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक ही ब्रांड एक्मे उसकी वेरियस प्रोडक्ट लाइन है कि वो क्या कर रही है, हेयर केयर में भी डील कर रही है, स्किन केयर में भी डील कर रही है, अदर प्रोडक्ट में भी डील कर रही है, बेबी प्रोडक्ट्स में भी डील कर रही है। तो ये सब क्या होंगे आपकी, ये प्रोडक्ट लाइन कहलाते हैं। इतना समझ में आया? फिर आता है गाइस, अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, हमें वो डिस्कस करनी है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर 8 स्टेप होते हैं एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। इसका मतलब अगर आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है तो वो एक 8 स्टेप की प्रोसेस है, उसको फुलफिल करने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा। सो अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सो देखिए फर्स्ट स्टेप आपके आता है, फर्स्ट प्रोसेस में आइडिया जनरेशन, देन आइडिया को स्क्रीन, फिर कॉन्सेप्ट को डेवलप, देन बिजनेस की स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट, देन टेस्ट मार्केटिंग, फिर कमर्शलाइजेशन एंड देन इंट्रोडक्शन। सॉरी इंट्रोडक्शन फर्स्ट फेज है। ओके सो अभी देखो, अभी बताती हूँ कि क्या है शुरू से। अब हम ये स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से गाइज। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपकी ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी कि ये है क्या। लिसन, फर्स्ट वन क्या है, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है गाइज, कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया। टेल मी वन थिंग, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हो मार्केट में, सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा ना कि मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है, मुझे ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में। सो आइडिया जनरेशन क्या है कि स्टार्टिंग में आप माइंड में अपने आइडियाज़ को लेकर आओगे कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, ठीक है। इस तरह से मतलब आपके माइंड में क्या होगा, आइडिया आएंगे। आइडियाज़ आने के बाद अगर आपको लगता है कि यस आपका आइडिया अच्छा है, ये प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूँ, ये जो आइडिया है अगर ये काम करता है तो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल होगा। तो अगर आपका आइडिया आपको लगता है कि यस इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ आइडिया स्क्रीनिंग। बट अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया ही अच्छा नहीं है, कि आप ऐसे प्रोडक्ट को लाने की सोच रहे हो जो कि मार्केट में ऑलरेडी फेल हो चुका, तो उस टाइम पर आपका क्या है, आइडिया जनरेशन, आपका जो आइडिया है वो ही अच्छा नहीं है, तो आप उसे वहीं पर क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे कि नहीं मेरा तो आइडिया ही अच्छा नहीं है, मुझे और आइडिया सोचना चाहिए, ठीक है। पहले तो आपने आइडियाज़ को जनरेट किया, देन अब आप सेकंड स्टेप पे क्या करोगे, आइडिया की स्क्रीनिंग करोगे। स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है गाइस, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे आइडियाज़ अब आपके माइंड में आ गए, ठीक है। अब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके माइंड में क्या हुए, बहुत सारे आइडियाज़ स्ट्रक हुए कि मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ या मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ,
कि नहीं ये प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर दूसरा होगा। इस तरह से आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उन बहुत सारे आइडियाज़ में से जो आपका बेस्ट वन आइडिया होगा ना उसको सेलेक्ट करेंगे। कि मतलब आपने बहुत सारे आइडियाज़ देख लिए, अब आप उनमें से ये देखेंगे कि कौन सा आइडिया मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, मार्केट है और मेरे रिसोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग कौन सा आइडिया जो है वो बेस्ट है। देन आप यहाँ पर आइडियाज़ की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर आपको बेस्ट आइडिया मिल जाता है देन आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, अदरवाइज आप अपने प्लान को वहीं ड्रॉप करके स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर गए अब आप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग। अब आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट मतलब कि आप कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करेंगे कि ठीक है, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको डेवलप करेंगे एंड देन उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब भी एक मार्केटर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आना चाहता है सो वो ये ट्राई करता है कि जो मेरे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है ना वो बेटर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेटर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम में क्या है, हर कोई क्या चाहता है कि ऐसा प्रोडक्ट हमें मिले जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब अगर आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ जो कि क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और आप तो वो क्या है ये कॉन्सेप्ट होगा ना आपके प्रोडक्ट के पीछे कि आप किस कॉन्सेप्ट के बेस पर अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो कि यस ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अच्छा प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट है आपके प्रोडक्ट के पीछे वो क्या है, आपका जो क्या आपको गुड कॉन्सेप्ट कंज्यूमर मिल रहा है कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है, आपका जो प्रोडक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट है वो क्या ऐसा है कि यस आप उस प्रोडक्ट को ला सकते हो मार्केट में और कस्टमर उसे पसंद करेंगे। यस तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, अगर नहीं तो आप उसको फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे कि क्यों अच्छा नहीं है। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में देखिए फिर आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर जो कि क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अब आप मार्केट से रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी देखेंगे कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को जो मार्केट में लेकर आना है कि मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो। मतलब अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि कम कॉस्ट में आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं और मार्केट के अंदर वो आपके अफोर्डेबल भी है, यहाँ पर मतलब आपकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो डिसाइड की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है कि हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, क्या आपको कैश में डील करना है, आपको क्रेडिट में डील करना है, आप अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटर है उनके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी। तो ये सब आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, बिजनेस एनालिसिस। अब आप क्या करेंगे गाइस, अपने बिजनेस को एनालाइज करेंगे। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, अब आप बिजनेस को एनालाइज करके देखेंगे क्या आपने जो आपका प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो वो प्रॉफिट का जो आपका गोल है क्या उसको फुलफिल करता है या नहीं करता। मतलब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेक करोगे क्या बिजनेस उस आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। यहाँ पर बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, आफ्टर दैट क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब अगर आपको लगता है कि यस आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, आपका बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल है, देन आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अदरवाइज आप क्या करेंगे, उस प्लान को यहाँ ड्रॉप करके अगेन आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। अब आपका अगर बिजनेस एनालिसिस हो गया देन अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे। अब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अब आप क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बना देंगे कि आपने एक अपना ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो ऐसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। ओके, अब प्रोडक्ट बनने के बाद में अब क्या किया जाएगा गाइस, उसकी मार्केट टेस्टिंग की जाएगी। मार्केट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि देखो मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक मार्केटर क्या चाहता है, ये देखना चाहता है कि क्या उसका जो प्रोडक्ट है वो
ग्रो करेगा मार्केट में, क्या कस्टमर उसको पसंद करेंगे उस प्रोडक्ट को, या जितनी आपने सेल्स की एक्सपेक्टेशन की थी क्या उतनी सेल होगी आपके प्रोडक्ट की। तो ये सब जो है ये यहाँ पर मार्केट टेस्टिंग के अंदर होता है, यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, अब देखिए कि आपने मार्केट की टेस्टिंग भी कर दी, अब आप क्या करेंगे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन के लिए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे मार्केट के अंदर, आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा फाइनली, तो उसे बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। जहाँ पर आप क्या करेंगे अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके अब आप उसकी दोबारा से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मतलब कैसा रिस्पॉन्स है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो अगर आपका प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो गया, जितनी सेल्स की आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने सोचा था उतनी अगर आपकी सेल हो रही है, फिर आप अपने फ्यूचर के प्लान बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप अपने प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग प्रोग्राम है उनको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे कुछ। ओके, सो ये थी गाइज हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। आई होप आपको इस प्रोसेस से ही सारे की सारी ये समझ में आ गई होगी, इस चार्ट से सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आगे इसको बताऊंगी। अब देखिए आइडिया जनरेशन में क्या है, आइडिया जनरेशन जब आप क्या है एक सर्च करते हो अपने न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को, मतलब कि आपका प्रोडक्ट कैसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे 100 ऑफ आइडियाज़ जो है वो कंपनी जनरेट करती है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ आइडिया जो है वो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, आइडियाज़ जो है वो दो सोर्सेज से आ सकते हैं, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब दो सोर्सेज क्या है गाइज, इसका मतलब क्या है, कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज़ भी आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, और कंपनी के जो एक्सटर्नल पर्सनस है वहाँ से भी आपको क्या है अपना आइडिया आ सकता है। तो आइडियाज़ के जो सोर्सेज है वो यहाँ पर दो तरह के होते हैं। अब आगे आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या है, आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में मैंने आपको बताया ना क्या करते हैं, यहाँ पर जो बहुत सारे आइडिया आपके माइंड में आए थे, जो आपने लाए थे, उन सबको फिल्टर किया जाता है, ताकि जो बेस्ट वन है उसको क्या कर दिया जा सके, उसको पिकअप किया जा सके। ठीक है, कि बहुत सारे आइडियाज़ में से जो बेस्ट आइडिया है उसको क्या कर सके, मार्केटर ले सके। आफ्टर दैट आपका आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग क्या होता है गाइज, यहाँ पर आप क्या है जो अट्रैक्टिव आइडियाज़ जो है ना उसको डेवलप किया जाता है एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने न्यू प्रोडक्ट आइडिया की एक डिटेल्ड वर्जन देते हो एक मीनिंगफुल कस्टमर टर्म में, जैसे कि अब आपने जो भी अपना प्रोडक्ट बनाना है, जो भी आपका नया प्रोडक्ट आइडिया है, उसको आप क्या करते हो, उसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हो जो कि कस्टमर जिसको क्या करे, प्रेफरेंस दे, कस्टमर उसको लेने के लिए तैयार हो जाए, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डेवलप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपके न्यू प्रोडक्ट आइडिया जो है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है कस्टमर की वैल्यू में, कि कस्टमर को इससे क्या क्या प्रेफरेंस मिलेगा, क्या क्या कस्टमर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो क्या चाहता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर चाहता है कि क्या उन्हें गुड कस्टमर कॉन्सेप्ट जो है क्या उन्होंने सेट कर लिया, क्या वो मतलब उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया जो कि कस्टमर जिसको प्रेफरेंस दे। ठीक है, फिर आता है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का गाइस मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि ग्रीनरी का मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर आपका प्रोडक्ट है, इसका मतलब आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए मार्केट में तो सारे उसको लाइक करेंगे। अब उसके बाद में आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है गाइस, व्हेन अ प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड, इट्स टाइम टू डिज़ाइन एन इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो इनिशियल लेवल की। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या है कि आप यहाँ पर 3 पार्ट्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन क्या कि आप टारगेट मार्केट देखते हैं क्या होगी आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर प्लान्ड वैल्यू देखेंगे, कस्टमर को कैसी वैल्यू देनी है, मार्केट का कितना शेयर, और जो प्रॉफिट गोल जो है आपके पहले 5 सालों के, ये सब जो है डिटेल्ड आप डिस्क्रिप्शंस देते हैं। फिर यहाँ पर और क्या आता है, आपका प्रोडक्ट का प्लान्ड प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बजट, ये सब यहाँ पर डिसाइड करते हो स्ट्रेटजी में। और स्ट्रेटजी में क्या डिसाइड करेंगे आप, लॉन्ग टर्म की सेल कितनी होनी चाहिए, आपकी प्रॉफिट गोल्स कितने होने चाहिए, और मार्केटिंग मिक्स की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये सारे की सारी स्ट्रेटजी जो है वो आपकी यहाँ पर बनाई जाती है, इस स्टेप में बनाई जाती है।
इतना क्लियर हुआ आपको? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या करेगा एक मार्केटर? यहाँ पर वो वेरियस स्ट्रेटेजी बनाएगा, लाइक उसकी टारगेट मार्केट क्या है, प्लान्ड वैल्यू क्या होगी, शेयर कितना है, फ्यूचर में कितना शेयर होना चाहिए, फ्यूचर के प्रॉफिट्स कितने होने चाहिए, ये सब एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है एक मार्केटर के द्वारा। उसके बाद में आती है गाइज आपके बिजनेस एनालिसिस। तो गाइज देखिए, बिजनेस एनालिसिस में क्या होता है कि अब यहाँ पर इस स्टेप पर आप क्या करते हैं, मार्केटर जो है वो बिजनेस को एनालाइज करना चाहता है। ठीक है, बिजनेस को एनालाइज करने का मतलब क्या है? उसकी इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल दोनों को चेक करना, कि आप यहाँ पर सेल्स देखते हो उन बिजनेस की कितनी है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन देखोगे बिजनेस का नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब पूरा का पूरा आप बिजनेस को इवेल्युएट करते हो कि नया प्रोडक्ट जो है उसकी क्या अट्रैक्टिवनेस है, कैसा है, ये सब आप यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस में डिसाइड करते हो। देन उसके बाद में आती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बिजनेस एनालिसिस होने के बाद में अब आप क्या करोगे, अपने नए प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, कि मतलब एक्चुअल में ही आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको क्या करोगे, बना दोगे, क्योंकि अब आपने क्या है सब कुछ डिसाइड कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लाइक आपके बिजनेस को देख लिया, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है और मार्केट में सब कुछ आप कर चुके। अब आपने फाइनली अपने प्रोडक्ट को क्या किया, डेवलप किया, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है उसको बनाया। अब उसके बाद में होती है गाइस मार्केट टेस्टिंग, कि देखो प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप डायरेक्ट उसे मार्केट में नहीं ला सकते, होल मार्केट में, लार्ज एरिया में। क्यों? क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। अगर आप एकदम से पूरी मार्केट में उस प्रोडक्ट को फैलाओगे तो यहाँ पर क्या है, आपको लॉस होने का ज़्यादा डर रहता है। तो मार्केटर क्या करता है, स्टार्टिंग में एक पायलट टेस्टिंग करता है। पायलट टेस्टिंग का मतलब क्या है, एक छोटे से स्मॉल एरिया के अंदर मार्केटर क्या करेगा, अपनी मार्केटिंग को टेस्ट करेगा। ठीक है, कि जो वो प्रोडक्ट उसने बनाया है तो उसका रिव्यू कैसा आ रहा है। वो पूरा ज़्यादा एक्सपेंस करने की बजाय फुल इंट्रोडक्शन पे वो क्या करेगा, थोड़े से एरिया के अंदर ही खर्चा करेगा। ओके, उसके बाद में आती है कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइज, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर फाइनली लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है और यहाँ पर क्या है, एडवर्टाइजमेंट पर, सेल्स प्रमोशन पर और अदर मार्केटिंग एफर्ट्स पर भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है उसको स्पेंड किया जाता है। तो ये क्या थी आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस थी। आई होप गाइज आपको जो है ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। इसके 8 के 8 स्टेप जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब उसके बाद में गाइज ये कुछ एक टॉपिक आते हैं आपके प्रोडक्ट मिक्स के रिगार्डिंग। तो ये मैं आपको करवाऊँगी हमारे मार्केटिंग मिक्स वाले टॉपिक में। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये सब हमारे मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज डोंट मिस द वीडियोज़। अगर अभी भी आपने बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हम यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने वाले हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड वन मोर थिंग, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज आपका एक शेयर ही हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ताकि उन सबको क्या है इससे हेल्प मिल सके। ओके गाइज, एंड ये जो है ये हमारे लिए भी क्या है, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो आई होप आप सब जो है इसमें बहुत पूरा अपना सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, बिकॉज अब हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है। ओके, सो बाय बाय गाइज, टेक केयर।